नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जैसे कि समझते हैं वैसे ही समझते हैं। आज समझते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम वैसे तो 3 हैं, पर जो आरपीएससी या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं वो मुख्यतः 2 जो नियम है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो जड़त्व का नियम और एक है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये पहला होता है और ये तीसरा होता है। बीच में संवेग संरक्षण का नियम भी है, पर वो इतना महत्वपूर्ण है नहीं। तो पहला क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के आधार पे ये कहा जा सकता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, और यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। मतलब कि वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिति परिवर्तन वो नहीं होना देना चाहती। मतलब चल रही है तो चलती रहेगी, और रुकी हुई है तो वो रुक ही रहना चाहेगी। इसका जो मोस्ट एग्जांपल्स कई बार पूछा गया है या पूछा जाता है कि गाड़ी का ब्रेक लगने पर अपन आगे की ओर क्यों गिरते हैं, या कोई बस की छत पे बैठा है तो यदि ब्रेक लग रहा है तो वो आगे की तरफ क्यों गिरता है। तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि यदि बस गतिमान है तो उसी के साथ व्यक्ति का शरीर भी गतिमान होगा। तो जैसे ही बस रुकी तो शरीर तो गतिमान रहना चाहता है, परंतु जैसे ही ब्रेक लगा तो बस रुक गई, शरीर गतिमान रहना चाहता है तो अपने वो आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसे यदि जो बेर होते हैं झाड़ियों पे लगे हुए, खाए होंगे आपने बहुत सारे, तो बेर का भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे बेर लटका हुआ है टहनी से, कोई आम मान सकते हैं, आम लटका हुआ है टहनी से। अब अपन तो कुछ मार दी होंगे तो फिर तो पत्थर मारेंगे। पत्थर मारने से बेचारी टहनी तो आगे चली जाएगी, बेर होगा या जो भी आम का पेड़ होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम। दूसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ने के लिए हम सीधा सा देख सकते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को राह चलते को और थप्पड़ मारा या गाली सुनाई, तो डेफिनेट बात है कि सामने वाला भी आपको मारेगा और सुनाएगा। जैसे आपने बॉल फेंकी, दीवार के मारी, दीवार वापस उसी बॉल को फेंक देती है। तो आप जितनी क्रिया करेंगे उसकी विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया भी होगी, और वो पूर्णतया उतनी ही विपरीत होगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, अब जैसे वस्तु कोई गति कर रही है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उस पर अपन ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकती है, तो वो घर्षण की वजह से रुकती है। अब घर्षण का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि घर्षण एक वो गुण है प्रकृति का जिसके अनुसार प्रकृति है वो गति का विपरीत दिशा में एक बल लगाती है जो उसे स्थिर करने का प्रयास करती है। अब जैसे एक है स्थैतिक घर्षण, एक है स्थानांतरित घर्षण और एक है लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, मान लो कोई बक्सा पड़ा है, उसको आप धक्का दे रहे हो, तो उस अवस्था में जो बक्से और इसकी सरफेस के बीच जो लगेगा उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। और स्थानांतरित, मान लो कोई वस्तु चल रही है, चलती वस्तु और सतह के बीच जो लगता है घर्षण उसको स्थानांतरित घर्षण कहते हैं। और लोटनिक घर्षण है वो कोई वस्तु मान लो लुढ़क रही है, जैसे ये लुढ़क रही है किसी सतह पे, तो इन दोनों सरफेस के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और यदि ये वस्तु आगे की तरफ जा रही है तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। यदि घर्षण बल नहीं होता तो जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, चाहे कितने भी ब्रेक लगा लो, कभी नहीं रुक पाती। इसलिए जो लोटनिक घर्षण है वो अपने को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यदि मान लो गाड़ी में यदि चौकोर पहिए होते गोल की जगह ना, तो ये क्या करता है, स्थैतिक घर्षण लगाता है, तो अपने को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती। पर जब लोटनिक घर्षण होता है वो प्रकृति में कम मात्रा में होता है, स्थैतिक की मात्रा अधिक है, तो इसको खिसकाने के लिए अपन को ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। परंतु जो लोटनिक घर्षण है उसकी वैल्यू क्या है, कम होती है। इसीलिए जो एक
जनरल सा क्वेश्चन होता है कि गाड़ियों के पहिए है वो गोल क्यों होते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कोई चौकोर लगा देता। तो ऐसा क्या है कि घर्षण है ना वो लौटने कम कम लग पाता है और आसानी से गति हो जाती है। और जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सतह के बीच में यहाँ पे घर्षण भी आसानी से उत्पन्न हो जाता है जिससे गाड़ी रुक जाती है। तो इसलिए लौटनी घर्षण की वजह से अपन गाड़ी के पहियों को गोल लेते हैं क्योंकि ये घर्षण कम लगाता है जिससे आसानी से गति हो जाती है।